अस्सलाम वालेकुम क्लास को स्टार्ट करने से पहले तिलावत सुनेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके तो ये वाला जो क्लोन प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपसे मैक्सन वेबसाइट बनवाई थी तो टोटली क्या कर रही थी मैं, के साथ साथ सारे स्टेप्स मैं आपको बता रही थी और आप उसको फॉलो कर रहे थे। देन जो कम्प्लीटली फिर मैंने आपको दूसरे क्लोन प्रोजेक्ट्स का असाइनमेंट दिया था, वो आपने खुद से आपने मतलब बाय सेल्फ किया था, कि आपने मुझसे नहीं पूछा था, और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो किया। बहुत जल्द मैं उसका रिज़ल्ट आप लोगों को सेंड करूँगी। सेकंड ये कि इस वाले क्लोन में हाफ वर्क आप खुद करेंगे और हाफ मैं करूँगी, यानी कि जो चीज़ें मुझे लगता है मैटर करती हैं, बतानी चाहिए, वो मैं खुद बताऊँगी, ताकि नई चीज़ें आप सीखें और आपके खुद भी प्रैक्टिस होते रहे। तो यहाँ पर मेरा और आपका 50-50% काम होने वाला है। राइट, अब देखें, इस तरह से ये बटन होवर हो रहा है, ये इससे पहले आपने नहीं देखा है, तो ये कैसे बन रहा है ये बताना मेरा काम है। बट ये हेडर कैसे बन रहा है ये आप जानते हैं, ठीक है। इस लेकिन मैं हिंट ज़रूर दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली नहीं बताऊंगी, हिंट ज़रूर दूंगी। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये देखिए, जो फर्स्ट ऊपर वाला सेक्शन है, अच्छा ये ना टॉप सेक्शन होता है, और प्राइमरी इसको हेडर कह सकते हैं, कि ये जो आप सॉरी प्राइमरी बोलिए, सेकेंडरी हेडर हेडर होता है ये, जिसमें नेविगेशन होते हैं, वो प्राइमरी हेडर कहलाते हैं। और उसके प्राइमरी हेडर के ऊपर या फिर नीचे जो भी हेडर होता है, वो एक सेकेंडरी हेडर के तौर पे कहलाया जाता है, समझा जाता है। समझ आ गई आपको ये चीज़? तो पहले हम क्या बना रहे हैं, पहले हम बना रहे हैं सेकेंडरी हेडर। और इसमें जो चीज़ें हैं, लाइक मैं भी साथ साथ गाइड करूँगी, ऐसा नहीं है कि टोटली आप पे छोड़ दूँगी। जैसे कि मैं आपको अगर ये हेडर बना के दिखा रही हूँ पूरा, तो इसका सब जो आपको नेविगेशन है वो खुद बनाना है, ठीक है। फिर हीरो कंटेनर बना के दिखाऊँगी, तो चलो ठीक है, ये बना दिया। और फिर या तो फिर हीरो कंटेनर आप बनाएंगे, ये जो थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन है ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो जो इजी इजी मुझे लगेगा कि इजी है, तो वो आप खुद बना सकते हैं। ऑल राइट, हिंट मैं साथ साथ देती रहूँगी। पहले मैं बना रही हूँ कौन सा यहाँ पर मैं एक हेडर रखती हूँ, जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि डिव जो हो जाए। नहीं, हेडर नहीं रखती, इसको हम डिव भी कहेंगे, ठीक है, डिव कहेंगे, डिव। और इसको आईडी दे देंगे सेकेंडरी की, ठीक है, या हाँ सेकेंडरी हेडर। ऑलराइट, और इसको लिंक करना है सीएसएस से। इसको बनाना है स्टाइल डॉट सी एस एस बनाएंगे और इसको लिंक करेंगे सीएसएस से, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर सीएसएस में आना है, बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर देती हूँ पैडिंग 0, मार्जिन 0, और आपका हो जाएगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ऑलराइट, अब क्या होगा, अब ये आपको ये करना है कि मैं यहाँ पर आऊँगी, हमारे पास है सेकेंडरी हेडर की आईडी, मैं पूरा यहाँ पे नाम ही कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C। बिल्कुल सुकून से काम करेंगे हम, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक एक्टिविटी है हमारे ग्रुप की, विथ 100% हाइट हो जाएगी आपकी। बहुत यहाँ पे कम हाइट है, 60 पिक्सल्स। अब इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे डेवलपर टूल से चेक कर लेते हैं कि इन्होंने कौन सा कलर कोड यूज़ किया हुआ है। या एक काम करते हैं हम, ये वाला लोगो है इसमें, ठीक है, कलर चेक ना वैसे ही शो नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं, आई ड्रॉपर की जो होती है ना, एक्सटेंशन होती है आई ड्रॉपर की, ठीक है, उससे कलर पता चल जाता है, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड टू क्रोम, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन, कोई सी भी आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी हेल्प ही करती है सारी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है मैंने इंस्टॉल कर दी है, और यहाँ पर आई ड्रॉपर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड।
ये क्या आ रहा है, चाहिए कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर आ गई होगी फिर ये। ठीक है, इसको मैंने पिन किया, ये आ गई है। अब चेक करते हैं भाई, हमारे पास ये जो कलर है, आई ड्रॉप कर लिया और क्या किया, यहाँ पे पिक कलर फ्रॉम दिस वेब, ये वाला देखें, कलर ले लिया, ये हमारे पास आ गया आई ड्रॉपर में, ये रहा। ठीक है, अब ये कलर कोड बता रहा है हेक्साडेसिमल में सिलेक्टेड। ये जो कलर कोड है पूरा क्या करना है आपने, कॉपी कर लेना है। ग्रेडियंट भी बता रहा है ये थोड़ा सा आगे पीछे कलर करके, और ये ऐसे भी बता रहा है। तो ठीक है, कॉपी टू, आप इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाना है। और क्या करेंगे, इसको अब अनपिन करना चाहें तो आप अनपिन कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से, और सॉरी ये वाला कर दिया, ये वाला अनपिन। ठीक है जी, तो आपने कलर कोड क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, कलर कोड पूरा कॉपी था तो यहाँ पे उठा के लिया। ऑलराइट, समझ आ गई ये चीज़ आपको किस तरीके से आप करते हैं, ये चीज़ें आसान कैसे हो जाती हैं। गो लाइव पे क्लिक करें तो ये देखें, इतना हमें एग्जैक्टली सेम पॉइंट मिल जाना है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो है आपका पार्ट, ये एक साइड पर है और दूसरे ये 3 डिव्स हैं। अगर हम डिव्स के तौर पे इसको देखें तो ये दूसरे साइड पर है। ये डिव्स, आइकन्स, हम इसको क्या कह सकते हैं, हेडर के अंदर भी हम ये रख सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, लेफ़्ट साइड एक डिव बना लो, लेफ़्ट साइड और राइट साइड का। ठीक है, लेफ़्ट और राइट साइड का डिव बना लो, और एक के अंदर आप यहाँ पर टेक्स्ट और आइकन रखो, देन दोबारा से कोई टेक्स्ट रख लो। या तो इस पेन आप यूज़ कर सकते हो कि आपने इस पेन यूज़ किया, इस पेन के अंदर आइकन यूज़ कर लिया। ठीक है, आइकन, और क्या यूज़ किया, टेक्स्ट यूज़ कर लिया, ये वाला डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पर आइकन आएगा रिमिक्स आइकन से। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। फिर दोबारा से ये एक और स्पैन लिया, स्पैन आपको पता है इनलाइन एलिमेंट है तो इतना तंग नहीं करता आपको कि उसको फ्लेक्स वगैरह टाइप चीज़ें जो है अंदर तो नहीं देनी पड़ेंगी। हाँ, अलग से सेकेंडरी हेडर को फ्लेक्स ज़रूर देना है ताकि स्पेस बिटवीन कर सकें इनके दरमियान हम। ऑलराइट, आप अच्छा जिस चीज़ को कलर करना है ना, आप उस वाले स्पेन को कलर कह सकते हैं भाई, क्लास दे दीजिए कलर येलो। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लास जिसको कलर येलो दे दिए तो उसमें यानी कि जिसमें भी आपने कलर येलो रखना है उसको क्लास येलो दे दीजिए, तो उसमें ऑटोमेटिकली यानी कि मैं यहाँ पर आऊँगी और स्टाइल डॉट सी एस में एक येलो क्लास बनाऊँगी जिसका सिर्फ टेक्स्ट का कलर कर दूँगी येलो। तो अब जिसमें भी आप ये दोगे तो फिर उसका टेक्स्ट का कलर येलो हुआ होगा, यानी कि इस पेन को हमने येलो दिया है तो उसके अंदर आइकन होगा, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है आप जानते हैं, और ये जो टेक्स्ट होगा वो ऑलरेडी येलो ही शो होगा, और बाकी ये वाला जो पेन है वो ब्लैक ही शो होगा, यानी कि अपने डिफ़ॉल्ट कलर पे आएगा। अब राइट साइड है, राइट साइड पे भी आ जाए तो आपको कैसे देना पड़ेगा, इस तरीके से देना पड़ेगा। देखें यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V, एक ये कलर येलो है आइकन के साथ और दूसरा टेक्स्ट से कुछ इस तरीके से ईमेल है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, हिंट दे रही हूँ सारी, ईमेल। ओके, तो आप मतलब ना एवरी आप जितने भी एलिमेंट सेक्शन, छोटे से छोटा सेक्शन है, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, छोटा सेक्शन भी है ना उस पर प्रॉपर 100% दें कि वो जब प्रॉपरली फिट हो जाए, आपको नज़र आ रहा हो उसकी स्पेसिंग सही है, इसमें पैडिंग सही यूज़ हुई हुई है और इसका लेआउट बिल्कुल सही मैनेज हुआ हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएँ, पहले को प्रॉपर करें। वरना आप नेक्स्ट पे जाते जाते हैं कि यार इसको बाद में ठीक कर लेंगे, फिर इतना सारा कोड होता है ना तो उलझन बहुत ज़्यादा होती है और फिर आपका होता है दिमाग ख़राब। तो ये एज अ डेवलपर बता रही हूँ कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये टेक्स्ट लिख लिया है हमने, इस पेन हमारा रिमूव हो गया था क्लोज का, और एग्जैक्टली सेम इसी तरह से दोबारा से आ जाना है। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, पहले देखेंगे कि इतना काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम जो है सेकेंडरी हेडर में पहले ये कर देंगे कि बाकी का कलर जो है वो वाइट हो जाए। ठीक है, बाकी का कलर वाइट में शो हो, और इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर दो। लेफ़्ट और राइट डिव है ना इसके चाइल्ड, तो वो दोनों वो आ जाएंगे। अलाइन आइटम सेंटर कर दो वर्टिकली सेंटर के लिए। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन कर दो, या हाँ स्पेस अराउंड नहीं स्पेस बिटवीन ही करेंगे कि वो इस तरीके से शो हो गए। अब आप ये देखो, अभी हमने आइकन यूज़ नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ पर आइकन्स नहीं आ रहे, लेकिन एग्जैक्टली उस तरीके का ही कुछ शो हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट से पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग 0 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से
40 पिक्सल्स। तो ये देखो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा लेफ्ट राइट से हेडर को, परफेक्ट है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि जो राइट साइड में, राइट साइड जो है ना हमारी, लेफ्ट साइड में भी सेम वही आ रहा है, नहीं लेफ्ट साइड का परफेक्ट है। और राइट साइड में थोड़ा सा ये देखें स्पेसेस हैं, इनके दरमियान स्पेसेस है जो अभी हमने नहीं दिए हैं। तो आप ये कर सकते हैं, राइट साइड को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट साइड को सिलेक्ट करके डिस्प्ले फ्लेक्स आपने बनाया, वो ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर में ही है, लेकिन गैप इनके बीच में दे दिया फ्लेक्स होने की वजह से 20 पिक्सल। लेकिन सारा ही यहाँ पे गैप आ जाएगा, बट सब में गैप नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया हुआ है, हम इसको कोई नेम दे सकते हैं, डिटेल्स है ना, एक डिव दे देंगे, इनको 2 चाइल्ड्स दे देंगे जिसको हम क्लास देंगे डिटेल्स। और डिटेल्स के अंदर देखें बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। डिटेल्स के अंदर आपने पहले में डिव दिया और सेम एग्जैक्टली अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, कोड को समझें मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे डिटेल्स स्टार्ट हो रही हैं, डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स डिव, थोड़ा सा गाइड करके चलेंगे अपने आप को तो यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। तो डिटेल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका लेआउट इस तरीके से आना चाहिए, और राइट परफेक्ट है, सही है। एक डिटेल और दूसरी, और ये किस में है, ये यहाँ पे स्पेस दीजिए थोड़ा सा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी स्पेस दीजिए, ये कमेंट आउट फालतू का आ रहा है तो इसको मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट कर दीजिए, पहले आप हाईलाइट करेंगे हेडर, या तो टॉप हेडर, ये आपने डिफाइन किया, ठीक है, टॉप हेडर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, टॉप हेडर लेफ्ट साइड, ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से आपने बढ़ा दिया, राइट। और टॉप हेडर राइट साइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, अपने आप को समझा के लेकर चलें, राइट साइड। सेक्शन मार्कर कमेंट्स का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, डिव डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं, और 2 डिटेल्स यानी राइट साइड के 2 चाइल्ड्स हैं। अब देखते हैं, देखें अब सिर्फ इनमें गैप आ रहा है क्योंकि ये दोनों एक ही डिव के अंदर हैं, राइट। चाइल्ड्स में गैप करने के लिए हमने ये किया है, 20 पिक्सल का है, 50 पिक्सल का गैप करेंगे तो ज़्यादा गैप आ जाएगा। एग्जैक्टली उस तरह से आ रहा है अब जिस तरह से उसमें है, और बाद में भी आइकन्स हैं तो हम उसको भी यही डिटेल ही देंगे, बट करेंगे क्या, इसकी जगह सिर्फ आइकन्स यूज़ हो जाएंगे, राइट, आइकन्स, 3 आइकन्स यूज़ हो जाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, सोशल मीडिया आइकन्स, और उनका बैकग्राउंड येलो होगा, और उसमें पैडिंग कर देंगे तो फिर वो बॉर्डर रेडियस 100% देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्कल में शो होगा। तो ये चीज़ बन गई है, ये जस्ट मैंने आप लोगों को हिंट दिए, अब इसको कंप्लीट करने का काम किसका है, आपका। और इंस्पेक्ट कर लो, एक काम करते हैं, ये जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है इसमें क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली वगैरह, या डायरेक्टली इस हेडर को मैं देख सकती हूँ। एक्सटेंशन में असल में मैं बहुत मतलब बहुत काम की होती हैं, CSS सेलेक्टर जो है हमारे पास, इसको देखती हूँ। CSS सेलेक्टर हमें क्या बता रहा है, वो तो क्लास और आईडी बताएगा कि इसमें कौन सी क्लास और आईडी दी हुई है, कलर टैक्स नाम की क्लास हुई है, ये बताता है CSS सेलेक्टर, ठीक है। और मेरे पास फॉन्ट फाइंडर भी है, फॉन्ट फाइंडर एक्सटेंशन है, इसका फॉन्ट क्या है इस पेन का ये बता देगा। फॉन्ट फैमिली यहाँ पर आ रही होगी, रोबोटो, ठीक है। अब रोबोटो जो है अगर आपके पास नहीं है, आप गूगल फॉन्ट पे जाएंगे, देखें एग्जैक्ट वैसे बताना है तो मैं एक क्लोन करने का तरीका बता रही हूँ। गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे और रोबोटो को एम्बेड करेंगे, कहाँ से, यहाँ पर रोबोटो सर्च करें, रोबोटो ये आ गया, ठीक है। करना क्या है, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, कॉपी कोड हेडर में आ जाए, यहाँ से आके अल्टर Z करें, रैप हो जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोड को अगर आप पूरा फॉर्मेट नहीं कर करके चलेंगे और समझ के नहीं चलेंगे तो होगा क्या, आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे कि यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने खुद से मैनेज करना है, मैं बहुत स्लोली आपको ये चीज़ करवाऊँगी ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। मैं इतना जज्बाती हो के फ़िलहाल नहीं बोल रही। फॉन्ट फैमिली आपने यहाँ से ले ली, और फॉन्ट वेट भी इतना सही है, पूरा मैं यहाँ से कोड कॉपी कर रही हूँ और कहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर में पेस्ट कर दें,
या फिलहाल चलो हेडर में पेस्ट कर देते हैं कि भाई हेडर के जो चाइल्ड्स हैं उसमें ये आए, फॉन्ट आ गया। कुछ ज़्यादा ही वेट कम है, ठीक है, तो वेट ही रखते, इसको कमेंट कर देते हैं। अब परफेक्ट है, तो ये जी गुड हो गया। अब आपने बनाना है मेन हेडर। मेन हेडर कैसे बन रहा है, यानी कि प्राइमरी हेडर। अब यहाँ से आ जाओ, डिव आपने बनाया हुआ है, सही है। इसके बाद से आप यहाँ पर प्राइमरी हेडर स्टार्टेड, ठीक है जी, प्राइमरी हेडर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से बनाओ हेडर, सॉरी CSS का भूत चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर। हेडर बना लिया है। हेडर में आप देख सकते हैं पहला क्या है, पहले एनालाइज करें। पहला है लोगो। लोगो यही वाला ले लें, अगर ये हमें देने की इजाज़त दे। इसको सिलेक्ट करो, ये इमेज, और ये रहा इसका करंट सोर्स, तो हम यही वाला लेंगे लोगो। 1 मिनट, Ctrl+C, ओके, कॉपी इमेज एड्रेस यहीं से कर लेते हैं। हमें मिल गया है लोगो, और हम पहले यहाँ पर डायरेक्टली इमेज टैग यूज़ करेंगे, इमेज, और उसके अंदर ये पेस्ट कर देंगे। सेकंड थिंग है हमारी नेविगेशन। नेविगेशन में आपने UL करके LI करके यूज़ करना है, एंकर टैग ऐसे यूज़ करना है। क्यों, इसमें तो एंकर टैग यूज़ नहीं होगा, ये जो सब सारे आपके जो हैं देखें, सब में जो है वो आ रहा है, क्या कहते हैं, एंकर टैग यूज़ नहीं होगा। सब हेडिंग में जो है सब एंकर टैग जो होते हैं, यानी कि आपने यहाँ पर किया होम, उसमें लिंक नहीं दी है, लेकिन होम के अंदर जो UL यानी कि सब मेन्यू बना रहे हैं, UL करके LI, उस LI के अंदर तो लाजमी सी बात है एंकर टैग यूज़ होना ही है, होना है। क्यों होना है, क्योंकि उसको क्लिक करके कहीं और हमें जाना है। सिंपल सी चीज़ है ना, उसको क्लिक करके तो कहीं और हमें जाना है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि भाई इस एंकर टैग के अंदर दूसरी चीज़ें आएंगी, होम पेज 1, इस तरीके से सारे LI को इस तरीके से यूज़ करना है। आपको पहले भी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ, है होम पेज 2, होम पेज 3। अब ये थोड़ा सा हमें क्या करेगा, परेशान करेगा, तो इसके लिए फ़िलहाल आप ये कर सकते हैं कि जो आपका सब मेन्यू है, यानी कि इसको एक पहले ही क्लास दे दीजिए, क्लास सब मेन्यू, ठीक है। पहले हेडर सेट हो जाए फिर सब मेन्यू की तरफ आएंगे। तो इसको कमेंट आउट कर रही हूँ पूरे को, ठीक है, और LI को सिर्फ यूज़ कर रही हूँ, या फिर अभी जस्ट LI को यूज़ करते हैं, इसको बाद में पूरा डिज़ाइन कर लेंगे खुद से, ठीक है। तो होम अबाउट जितने भी हैं हमारे पास सारे हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। होम, कंपनी, सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें, कंपनी, इसके हेडर में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपके लिंक्डइन अकाउंट पे जाने के लिए परफेक्ट है, सही है। सर्विसेज, प्राइसिंग, यानी कि आप जब इतनी मेहनत करके बनाएंगे और लिंक्डइन पे डालेंगे, इम्प्रेशन तो पड़ना है। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें अपलोड किया करें, अपनी चीज़ें शो करवाएं कि आप क्या बना रहे हैं। पब्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं इस तरीके का कि जो काम ही ऐसा है कि पब्लिक करे बिना जो है काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो हर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस प्रोजेक्ट्स को दिखाया करें, लेकिन लिंक्डइन जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके जी, तो ये हमारा नेविगेशन रेडी है। नेविगेशन के बाद आपके पास क्या है, सेकंड थिंग्स, हमारे पास नेविगेशन के अंदर ही, बल्कि UL के बाद इसको हम क्लास दे देते हैं मेन्यू करके, ठीक है। UL के बाद हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, क्योंकि देखो नेविगेशन यहाँ से स्टार्ट है, जो लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे ख़त्म है, लेकिन उसके अंदर एक UL है, एक और कार्ड भी है, तो हम इसको ये रख सकते हैं स्पेन, क्लास नेविगेशन आइकन, नेविगेशन आइकन या कार्ट आइकन, हम इसको कार्ट आइकन कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली कार्ट आइकन से इसको स्टाइल कर दें। तो इसमें क्या क्या है, एक आइकन है और एक कार्ट वर्ड यूज़ हुआ है, ओके। तो ये नेविगेशन के अंदर आ जाता है। थर्ड पार्ट जो है वो ये यहाँ पर है बटन और सर्च, तो हम इसको क्या कहेंगे, सर्च, कॉन्टैक्ट, डिव बनाएंगे, कॉन्टैक्ट, क्लास देंगे कॉन्टैक्ट बटन,
या कॉन्टैक्ट सेक्शन, या फिर नहीं कॉन्टैक्ट, हाँ बटन सही है, कॉन्टैक्ट बटन कि जिसके अंदर एक हमारे पास क्या है, एक सर्च आइकन है और क्या है, एक आइकन आएगा। सब कुछ देखें, हिंट दे रही हूँ मैं, और ये बटन आएगा। अब सीखने वाली बात यहाँ पर बटन की सबसे ज़्यादा है, जिसको मैं क्लास भी बटन दूंगी, बटन, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट एंड एस्टिमेट, रिक्वेस्ट एंड एस्टिमेट पूरा लिख देती हूँ। ठीक है जी, आ गया परफेक्टली। वाओ दैट्स ग्रेट। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो जी, अब इसको स्टाइल करते हैं। जो भाई हेडर है, हेडर जो है यहाँ पर, उसको आपने हाइट देनी है 90 पिक्सल्स, विड्थ देनी है 100%, और बैकग्राउंड कलर देना है टाइप ऑफ, कौन सा कलर है भाई, आ जाओ समझते हैं कौन सा कलर है, वाइट कलर ही है, लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए मैं दे रही हूँ स्काई ब्लू, ठीक है। बाद में चेंज कर देंगे, अभी समझ तो आना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके का है, विथ 100% आ रही है। अच्छा, मैंने हेडर दिया है, डिफ के अंदर तो नहीं दिया है, हेडर बाहर ही है बिल्कुल, विथ 100% सब कुछ सही है इधर पे। ऑल राइट, हेडर को विथ 100% दिया है, तो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये इसके ब्लो पे नहीं आ रहा, यहाँ पे मसला क्या है। डिव 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 सारे क्लोज हो रहे हैं ना, राइट साइड डिव, आई थिंक एक डिव क्लोज होना रह गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूँ उसको, देखो एक डिव क्लोज होना रह गया था, डिटेल वाला डिव क्लोज था, राइट साइड वाला डिव क्लोज था, लेकिन जो मेन सेकेंडरी हेडर था इसका डिव क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो इसके लिए परेशान मत हुआ करें, समझने की कोशिश किया करें। ओके, अब क्या बनाना है, इस हेडर को बना लिया, अब इसको फ्लेक्स करते हैं। जो हमारे पास हेडर है इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और क्या कहेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इन सब के बीच में एक स्पेस आना है, ये नेविगेशन है, ये रिक्वेस्ट बटन है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। और हेडर के अंदर जो डायरेक्टली इमेज आ रही है उसकी मैक्स विड्थ आप करना चाहते हैं 70%, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 70% ले, या और कम करते हैं 40%। जो इमेज है ये ऐसे सेट, अगर हम इसको डिव के अंदर रखें, डिव, ठीक है, एक क्लास बना देते हैं लोगो, और उस डिव के अंदर इसको सेट करने की कोशिश करते हैं, और मैक्स विथ हम इसको दे देंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, मैक्स विथ हम इसकी यहाँ पे सेट कर देंगे लोगो के अंदर जो इमेज है, लोगो के अंदर जो इमेज है उसकी मैक्स विथ सेट कर दो 100%, तो वो अपने पेरेंट को देख के फिक्स होने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। पेरेंट को देख के देखें इस तरीके से, सही है, ये ज़्यादा बेटर होता है। ऑल राइट, अब क्या करेंगे, नेविगेशन को स्टाइल करेंगे। नेविगेशन, आप नेविगेशन के लिए क्या कर सकते हैं, नेविगेशन को पहले बैकग्राउंड कलर दे दें ताकि आपको समझ आए कि नेविगेशन कितने एरिया में है, सही है। अब आपको इसका एरिया पता चल गया, अब इसकी विथ सेट करेंगे, जैसे कि 70% ऑफ द विथ आप देना चाहते हैं हेडर की, जिस तरह इसमें है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ नेविगेशन है, तो ये परफेक्ट है वैसे, सही है। और ये जो हेडर है इसको अलाइन आइटम आपने नहीं दिया हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर कर दें इस तरीके से, और पैडिंग टॉप बॉटम से दे दीजिए, पैडिंग 0 पिक्सल, सॉरी, और टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से हो जाएगा 30 पिक्सल, थोड़ा सा स्पेस इसको मिल जाए। ओके जी, नेविगेशन के अंदर भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि सब एक दूसरे के बराबर में आ जाएं, और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बल्कि नेविगेशन के अंदर नहीं, नेविगेशन के यूएल के अंदर आप देंगे, वो यूएल भी नहीं, सब मेन्यू कहलाएगा वो, हम टारगेट करेंगे उसको, सब मेन्यू नहीं, सॉरी, क्लास हमने दी थी उसको मेन्यू करके, अब सही है, मेन्यू करके क्लास दी थी, ये रही, ठीक है। यूएल के अंदर जो हमने क्लास दी है, और सेंटर इसको अगर हमने किया तो ये कुछ हमें इस तरीके से शो होगा, तो सेंटर नहीं करना फ़िलहाल। जो मेन्यू के अंदर जो आपको LI नज़र आ रहा है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दीजिए, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ख़त्म हो गई है टाइप। और क्या करना है, सेंटर नहीं, स्पेस बिटवीन करेंगे ताकि जो कार्ट है हमारा, कार्ट वो इधर पे आए, स्पेस बिटवीन। मेन्यू, मेन्यू के अंदर हमने क्या कहा है, एक मिनट, मेन्यू को स्पेस बिटवीन नहीं करना, नेविगेशन को स्पेस बिटवीन करना है, तो हम नेविगेशन के अंदर भी फ्लेक्स देंगे मतलब, ठीक है।
इसको सेंटर नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, अलाइन आइटम बस कर रहे हैं। और बाकी नेविगेशन को क्यों दे रहे हैं कि देखें, नेविगेशन को क्यों दे रहे हैं ताकि जो कार्ट वाला है, कार्ट वाला और ये जो ऐसा पूरा नेविगेशन है, इनके दरमियान स्पेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस है। तो यानी कि इनके बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें नेविगेशन को देना पड़ेगा, क्योंकि एक इसका चाइल्ड है मेन्यू और दूसरा चाइल्ड है ये वाला स्पैन कार्ट का। इसलिए नेविगेशन को भी हम फ्लेक्स देंगे यहाँ से। फ्लेक्स मैंने दे दिया है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यहाँ पर आ रहा है कुछ इस तरीके से। अब देखें कार्ट आपका यहाँ चले गया है और सारे नेविगेशन यहाँ पर आ गए हैं। अब जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, इनके अंदर पैडिंग 0 पिक्सल लेफ़्ट राइट से और लेफ़्ट राइट से नहीं, सॉरी, टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल, सॉरी 20 भी नहीं, 8 पिक्सल अगर मैं पैडिंग दे दूँ तो इनके बीच एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं 18 पिक्सल दे दूँ तो ये परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और नेविगेशन जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है उसको हाइट के पेरेंट के मुताबिक 100% दे देंगे। तो ये देखें हाइट जो है पेरेंट के मुताबिक 100% आ चुकी है, कुछ इस तरीके से जिस तरह यहाँ पर आ रहा है। और नेविगेशन में भी एक काम करते हैं हम, फ़ॉन्ट फैमिली सब में सेम रखना चाहती हूँ मैं। कौन सी देना चाहती हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली सेकेंडरी हेडर। अच्छा, यहाँ पर रोबोटो जो है फ़ॉन्ट फैमिली आ चुकी है, रोबोटो देना है हमें। अब सही है, ठीक है। पॉपिंस मैंने दे दी थी, तो फ़ॉन्ट फैमिली जो है मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर में ही दे रही हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इसमें पैडिंग दूंगी, जो नेविगेशन है टॉप बॉटम से नहीं लेफ़्ट राइट से पैडिंग दूंगी, 0 पिक्सल टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल, तो इनके बीच में भी एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मेन पार्ट कौन सा है, इसको भी परफेक्ट बनाने का काम आपका है। साथ में आइकन लगा देगा, सब मेन्यू बाद में बनाना, सब मेन्यू अभी मत बनाना, पहले हेडर बना लेना कुछ इस तरीके से, साथ में एरो लगा देना सबके। यहाँ पर आइकन टैग यूज़ होगा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये जो है ना LI, इसके साथ एक आइकन टैग यूज़ कर लेना एरो का, ठीक है। तो वो इसके साथ परफेक्टली सेट हो जाएगा। अब करना क्या है, ये जो बटन है सबसे पहले इसको सीखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बटन का मैंने आपको बताया है कि बटन मैंने क्लास दिए बटन, ठीक है। अब मैं इसको स्टाइल करके दिखाती हूँ आपको कि जो बटन है उसको पैडिंग दूँगी 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल 20 पिक्सल्स की, और फॉन्ट साइज़ उसका दूँगी तकरीबन 18 पिक्सल का, कलर हो जाएगा उसका ब्लैक। परफेक्टली इस तरीके से मैंने कर दिया है, ठीक है जी। ये बटन बन गया है और इसको तकरीबन एक काम करते हैं 10 पिक्सल की टॉप बॉटम से भी दे देते हैं। तो जिस तरीके का बटन बन गया है, अब ये क्या कर रहे हैं, होवर के बाद देखें किस तरीके से स्टाइल चेंज हो रहा है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास सीओडो क्लास बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सीओडो यहाँ पर हमारे पास सीओडो एलिमेंट यानी कि स्पेसिफिक पार्ट, आपका बिफोर या आफ्टर का स्पेसिफिक पार्ट बनता है किसी भी एलिमेंट का, तो इसका भी हम एक आफ्टर का स्पेसिफिक पार्ट बनाएंगे। मेरी बात गौर से सुनना, ये जो बटन है, ये जो बटन है इसका हम एक आफ्टर का स्पेसिफिक पार्ट बनाएंगे, यानी कि इसके आफ्टर में क्या आना चाहिए। कंटेंट अगर मैं यहाँ पर दूँ, कंटेंट दूँ हेलो, तो इसके आफ्टर में एक हेलो आ जाएगा, ये देखें हेलो आ गया इसके आफ्टर में। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, जैसे कि इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूँ और इसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दूँ, तो यही चीज़ जो है इसके इर्द गिर्द घूम भी सकती है, जैसे कि लेफ़्ट 0 बॉटम 0, अपने ही पेरेंट के इर्द गिर्द घूमेगा ये देखो घूम रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको विथ 100% रखूँ, ओवरफ्लो 100% विथ, यानी कि एक काम करते हैं 100%, ठीक है। 200 पिक्सल्स इसकी विथ हम सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर जैसे कि पर्पल सेट कर देते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आ गया। अगर विथ में 100% दे भी दूँ 100%, तो ये क्या करेगा, एक मिनट, अपने पेरेंट को तो डेफिनेटली देखना ही है इसको। तो देखो पेरेंट के मुताबिक 100% ये हेलो आ चुका है। इसमें क्या हो रहा है, ये देखो इस तरह से जब होवर कर रहे हैं तो आ रहा है, अभी हमारा इस तरह से बना है। हाइट क्या देंगे, हाइट भी हम दे देंगे 100%, तो जाहिर है ये अपने पेरेंट को पूरा घेर लेगा, जबकि ये एक आफ्टर है, यानी कि आफ्टर में हमने कुछ बनाया है। लेफ़्ट 0 और बॉटम 0 रखा है, आफ्टर में कुछ बनाया है। समझ नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, सही है। तो ये चीज़ हमने बना दी है। अब करेंगे क्या, ये जो हमने इसको हेलो लिखा हुआ है ना, इसका कंटेंट हटा देंगे, तो ये देखो सिर्फ एक बैकग्राउंड आ गया है इसके पीछे, राइट, सिर्फ एक बैकग्राउंड आ गया है। और कलर कौन सा है, ब्लू कलर का कलर है,
इसको हम चेक कर लेते हैं कौन सा कलर है ये। हमें कलर मिल जाना चाहिए, जस्ट ये वाला कलर कोड है। कंट्रोल C किया, बैकग्राउंड कलर में पर्पल के बजाय, बल्कि डायरेक्टली बटन में बैकग्राउंड कलर ये वाला है, ब्लू। ठीक है, और बाद में कौन सा है, बाद में कौन सा शो हो रहा है देखना पड़ेगा। डार्क, यानी कि वही जो हमने हेडर में दिया था, प्राइमरी हमारा जो सेकेंडरी हेडर है, सॉरी, इसमें दिया था ये वाला कलर कोड, होवर करके जब आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे जो आफ्टर में है वो ऐसा आना चाहिए। अब देखो आफ्टर में ऐसा ही आ रहा है, और उसका कलर जो है, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो हम 1 मिनट होवर करेंगे, पहले देख लेते हैं। जेड इंडेक्स नहीं, पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि भाई जब बटन होवर होगा उसके बाद जो है आफ्टर पे काम होगा। जब बटन होवर होगा उसके बाद किस तरीके से मैं बताऊँ, बटन होवर होना है उसके बाद बटन के आफ्टर में काम होना है। ठीक है, इस तरीके से आई थिंक सो, या हम ऐसे कर सकते हैं, बटन होवर होना है उसके बाद बटन के आफ्टर में काम होना है। विथ जो है पहले 100% कर देंगे, और वैसे स्टार्टिंग में 0% रहे, यानी नहीं दिखे। तो देखो अब हो रहा है, हो रहा है ना, राइट, कि जब होवर होगा तभी विथ 100% होगी, वरना 0% पे होगी। अब ट्रांजिशन दे देते हैं, तो आप देखो 0 से 100% पे जा रही है ट्रांजिशन। 1 सेकंड की दे दो, चलो हाँ ठीक है 1 सेकंड की दे दो, ये देखो वैसे ही काम करने लगा जैसे इसमें कर रहा है, और उसमें ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो सेकंड जो है चेंज कर दो 0.5 सेकेंड्स। ये देखो सही है, तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा ये बिल्कुल आगे आ गया है, अगर मैं इसको एक ऐसा कुछ कर दूँ, जेड इंडेक्स अगर कर दूँ इसका कुछ, जेड इंडेक्स, 1 मिनट, कलर टेक्स्ट कलर वाइट करूँगी, कलर वाइट हो जाए तो फ़िलहाल तो फील नहीं होगा, इसको पीछे लाना पड़ेगा। आफ्टर का जो इफ़ेक्ट है जेड इंडेक्स से -1 करना पड़ेगा तकरीबन, लेकिन ये बिल्कुल पीछे चले जाएगा। अगर मैं बटन को 1 दे दूँ, जेड इंडेक्स 1, अब ये जेड इंडेक्स कैसे काम करेगा, इसको 1 दे दूँ, इसको -1 दे दूँ, तो ये देखें, यानी कि इसको ऊपर रखा पहले बटन को, और आफ्टर को थोड़ा सा मतलब उससे पीछे कर दिया, तो जो टेक्स्ट है वो ऊपर रह गया। तो ये देखो ठीक है, और कलर ब्लैक है, कलर हमें वाइट दिखाना है, तो यहीं से हम इसको वाइट का वैसे ही कर सकते हैं, कलर वाइट इधर भी कर सकते हैं। कलर वाइट क्यों नहीं शो हो रहा, 1 मिनट, सॉरी, आफ्टर में मैं कर रही हूँ, बटन में कलर वाइट दिखाना है डायरेक्टली। ये देखो सही है, इस तरीके से बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बॉर्डर आप इसका नन कर दें, जिस तरह इसमें हुआ है वैसे ही हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा दे दीजिए, पैडिंग कहाँ है हमारे पास, बटन में पैडिंग यूज़ हो रही है, पैडिंग आप इसको 15 पिक्सल कर दीजिए। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स में बॉर्डर रेडियस दे रही हूँ, ज़्यादा दे दिया शायद, हाँ ज़्यादा दे दिया, 10 पिक्सल हम बॉर्डर रेडियस करेंगे। अच्छा जेड इंडेक्स में अक्सर हर कोई फंस जाता है कि जेड इंडेक्स कैसे काम कर रहा है, तो इसकी टेंशन मत लिया करें। आप ना जेड इंडेक्स को इस तरह से कर सकते हैं कि जो जेड इंडेक्स -1, मैंने आपको बताया हर एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। अब आप -1 और पहले के पेरेंट को आप इसको 0 से 1 पे लाए, ठीक है, बटन को इसका जो इंडेक्स है आपने 1 पे लेकर आए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था 0, एक ऊपर लेकर आए, और फिर इसको यानी कि कोई भी एलिमेंट या तो 1 होता है, अभी डायरेक्ट इसको मैं -1 कर रही थी तो वो 0, इसका 0 था, ठीक है, तो वो 0 से नीचे चले जा रहा था, यानी कि बिल्कुल छुप जाता था। अब इसका 1 कर दिया तो ये 0 से ऊपर है, इस वजह से वो बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा, वो बीच में फंस रहा है। -1 और 1 में ना थोड़ा आपको सिचुएशन को समझ के चलना पड़ता है, हर बार जेड इंडेक्स एक जैसा काम नहीं करता है, कभी अलग तरीके से काम करता है, कभी अलग तरीके से काम करता है। तो ये सिचुएशन आपको एज अ डेवलपर खुद समझ आ जाएगी हर बार जेड इंडेक्स और इन सब चीज़ों को जब यूज़ करोगे। ठीक है, तो बटन मैंने इस तरीके से आपको बना के दिखा दिया है। अच्छा ये बाद में बॉर्डर रेडियस नहीं हो रहा है, यानी कि आफ्टर में भी बॉर्डर रेडियस सेम दीजिए, जो आफ्टर है इसमें भी बॉर्डर रेडियस सेम दीजिए, ठीक है, ताकि बाद में भी ये बॉर्डर रेडियस की तरह आए कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, ठीक है, तो ये होवर पे हो रहा है। अच्छा कर्सर में इसका पॉइंटर कर देती हूँ, कर्सर पॉइंटर, ताकि थोड़ा सा जाए तो ये अच्छा भी लगे, राइट।
अब ये जो नेविगेशन है इसका बैकग्राउंड कलर आपने क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। नेविगेशन कलर यहाँ पर मैं इस तरीके से हटा रही हूँ, और इसका जो कलर है यानी कि स्काई ब्लू जो बैकग्राउंड कलर हुआ है ये भी मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरीके का स्टाइल यहाँ पर आ चुका है। अब आपने, अगर आपसे बनता है ये सब मेन्यू तो बना लीजिए। ये जो होवर हो रहा है भले आप इसको छोड़ दीजिए, एटलीस्ट सब मेन्यू आप इसके बना लीजिए। नहीं बनता है तो मुझे बताएं, क्योंकि सब मेन्यू ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, कार्ड के साथ आइकन वगैरह कैसे यूज़ करना है ये आपको अच्छे से आता है। तो 50% वर्क मेरा है, 50% आपका है, और आप मुझे ये करके दिखाएंगे। जो मेन पार्ट था इस तरह से बटन बनाने का था वो मैंने आपको सिखा दिया है। ऑलराइट, अच्छा इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का हो रहा है कि ख़त्म जब हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। इस पर हम बाद में काम बात कर लेंगे, पहले आप इतना बना लीजिए क्योंकि क्लास ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, 40 मिनट्स तक वरना क्लास पहुंच जानी है। तो पहले आप इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पर मज़ीद फिनिशिंग लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।